नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको कोई बड़ा व्यापार करना है तो भाई डर का करिए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हमेशा कोई चीज़ को डरा के और उसमें अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको मोटा मुनाफा होगा। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में यही डर का व्यापार हमें टाइमली देखने को मिलता है, जहाँ पे अच्छे नंबर्स को भी बुरा बना के और अच्छे नंबर्स को भी खराब दिखा के मार्केट में पैनिक मचाया जाता है और उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। इसी बीच में गैस एक स्टॉक के Q2 के नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए, ऑफकोर्स पूरा इंटायर सेक्टर काफ़ी प्रेशर में था और जिसकी वजह से मार्केट में केमिकल्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, एक केमिकल स्टॉक Q3 के नंबर्स के पहले पूरा हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है और जिन्होंने एक गोल्डन चांस गंवाया उनके लिए एक सीख भी है और इधर पे एक लेसन भी है, जहाँ पे आपको अभी के टाइम में मौजूदा कोई स्टॉक को एकदम अनदेखा नहीं करना और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जहाँ पे आपको फियर भगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में गाइस, जब तक आप अपना फियर को नहीं हटाएंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में हमेशा ऑपरेटर से फंसते रहेंगे। मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है तो रिकवरी भी होती है, लेकिन लोगों को पैसे जल्दी बनाने होते हैं और इसका दोस्तों कोई भी एंटीटोड मार्केट में नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, मार्केट में पैसे नहीं बना पाएंगे। इसी बीच में गैस एक स्टॉक में हमें जम के रिकवरी देखने को मिल रही है और इधर पे गैस सही में सबसे माल छीना गया। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डीलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने जो इतनी बात कही, इसका मतलब आप इसको फिर से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये दोस्तों मैं जो दिखाने वाला हूँ आपके लिए सही में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो स्टॉक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इनके Q2 के नंबर्स आए थे अपने आप में। गए ये केमिकल सेक्टर का बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी है और नंबर्स की बात की जाए तो उसमें गिरावट थी और पहली कंपनी थी गाइस जिन्होंने Q2 के नंबर सबसे पहले पेश किए थे। और उसके बाद चाहे वो दीपक नाइट्रेट की बात हो, SRF की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, सब में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। मैंने उस समय गैस को बताया था कि ये सब जो फॉल है वो टेम्प्रोरी है, बिकॉज मार्केट में क्रूड का प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका और इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन देखिएगा Q3 नंबर्स के आने के पहले एक ज़रूर रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, सो एकदम वही हुआ और उसके बाद हमें एक दिन में 10% के फॉल के बाद कंटिन्यूसली इसमें 25% का फॉल हमें 10 से 15 दिन के आसपास देखने को मिला। बट उसके बाद जिन्होंने एक महीना टाइम दिया, 15 दिन टाइम दिया, तो गैस फिर से वो 3200 के लेवल से फिर से हमें 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गैस इस पर सीख क्या है कि अच्छे स्टॉक को पैनिक में ना बेचे और इधर पर हमेशा ये सवाल पूछना बंद करेगा कि मेरा स्टॉक कब भागेगा। आपके स्टॉक में दम होगा, उनके EPS सही रहेंगे, उनके फंडामेंटल सही रहेंगे, तो गैस आई न्यूज़ कल वो सही में आपको सब बम्पर पैसे कमा के देंगे। इसी बीच में आज जो स्टॉक है उसका जो भाव है 4000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से इवन एक महीना पहले इसका भाव 3200 के आसपास था। लोग उधर पे बहुत ही पैनिक कर रहे थे। अब लोग पूछेंगे कि इसका खरीदना कब है। तो यही दोस्तों, मार्केट में जो डर का व्यापार होता है इसमें ऑपरेटर बहुत ही समझदार होते हैं और मार्केट में हमेशा स्टॉक के प्राइस गिरा के उसको फिर से रिकवरी करवा देते हैं। तो जी हाँ, तो फिर से हमें ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। अब देखें, बात बहुत पुरानी नहीं है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 22 नवंबर के आसपास ही इसने 3200-3300 का लेवल लगाया था और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक रैली देखने को मिल चुकी है। 6 महीने की बात की जाए, आप देख सकते हैं इसके पूरे 6 महीना में इसने ऑलमोस्ट 18% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जहाँ पे इसके ऑल टाइम हाई से ये हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में 25% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा था। 5 साल की बात की जाए तो गैस 5 साल में इसने 700% के आसपास पैसे बना के दिए। केमिकल्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आने वाले कल में भी सही करेंगे, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का भी केमिकल के स्टॉक्स में काफ़ी फोकस हमें देखने को मिल रहा है और इंडिया का दोस्तों जो मेक इन इंडिया का सपना है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में गिरावट होती है लेकिन हमें रिकवरी भी उसी रफ्तार से देखने को मिलती है और आप देख सकते हैं कि फिर से ये स्टॉक हमें रिकवर होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। तो बहुत जो मार्केट को ट्रैक करते हैं वो समझ गया हूँ कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सब सीख है कि मार्केट में पैनिक फैला के अच्छा खासा एकमुलेशन करो और उसके बाद लोगों से माल बटोरो। तो जी हाँ दोस्तों, यही हमें इस स्टॉक में देखने को मिला। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। भागिएगा मत, वीडियो इधर पर खत्म नहीं हुई है, बिकॉज इससे एग्जांपल लेके मैं कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जहां पे आप चाहें तो CMP में बिना फियर किए लॉन्ग टर्म के लिए आराम से उठा सकते हैं, बिकॉज मार्केट में गिरावट होगी तो रिकवरी भी होगी। आप देख सकते हैं Q2 के नंबर्स के बाद इसमें एक दिन में ही 10% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। बहुत दिनों के बाद एक मेगा फॉल था और इसके बाद ही गए, चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो, SRF हो, सब में हमें लाइन टू लाइन लाइक गिरावट देखने को मिली। बट जैसे ही हमें लाइक Q3 के नंबर्स का सामना देखने को मिल रहा है, वैसे ही गैस हमें फिर से रिकवरी देखने को मिल चुकी है। इसके पहले मैंने इसको कवर किया था, उस समय के भाव की बात की जाए तो मैंने 3200-3300 के भाव पे किया था कवर, लेकिन वो लिंक मुझे मिल नहीं रहा है। मैं उसको जल्दी खोज कर आपको दिखा दूंगा, लेकिन 3500 के भाव पे था। इसमें गैस एक कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ कंपनी ने नवीन फ्लोरिन ने 800 करोड़ का मेगा निवेश करने का प्लान किया था। तो ऐसी छोटी छोटी अपडेट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और जो लोगों ने उस समय ही निवेश किया हुआ था बहुत ही क्विक टाइम में उनके 20% के आसपास पैसे बन जाते हैं।
नवीन फ़ोन की बात की जाए, ये तो हमें बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कैसे इधर पे फिर से रिकवरी हमें देखने को मिली है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने पिछले कुछ समय से कुछ स्टॉक को कवर देखा होगा कि उसके जो प्राइस मूवमेंट है काफ़ी हद तक हमें चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स है, पीडियाट की बात की जाए, एसआरएफ की बात की जाए, आरती की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, क्लीन की बात की जाए, सब में कैसे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जो फॉल हुआ था वो नवीन की वजह से ही हुआ था, जहाँ मार्केट में मार्जिन प्रेशर को लेकर काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो रिकवरी होगी ये इसी की बदौलत होगी। तो लॉन्ग टर्म में जितने भी अच्छे स्टॉक्स इसको होल्ड करना सीखें और बार बार पैनिक करना ना सीखें। तो हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, जिनके मार्केट कैप बड़े होते हैं, बड़ी कंपनी बन जाती है, उसमें आप पैनिक ना करें। बिकॉज अगर आप देखें इनकी जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास है, स्टॉक का पी एफ कॉस्ट हाई है 81 के आसपास है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कंपनी का आर ओ ई 15-20% के आसपास होता है, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग होती है, कैश रिजर्व होता है, डेट नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको निकलने का तो मौका बार बार देते हैं, घुसने का मौका नहीं देते हैं। इनके भी दोस्तों अगर आप देखें आर ओ सी 22% के आसपास है, आर ओ ई की बात की जाए तो 16% के आसपास निकल के आ जाता है। मुझे पता है कि बहुत लोग पूछेंगे कि सर इधर पे तो नवीन फ्लोरिन पे जो नज़र था वो निकल चुका है। बिकॉज इसके पहले ही मैंने स्टॉक्स टू बाय नाउ में और स्टॉक फटाफट में बहुत बार नवीन फ्लोरिन को कवर किया था। मार्केट में गैस इतने सारे स्टॉक्स से हमेशा एक स्टॉक को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है गैस कि इसी हिसाब से अगर आपको अभी के टाइम में कोई अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना है जो अभी के टाइम में मार्जिन दे रहा है और जो केमिकल की एक शानदार कंपनी है, उसका नाम है एल्केली में, जहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म तक ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेक श्योर कि जब स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, भागे ना, गिरावट मिले तो आप पैनिक ना करें। बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो आप इसको इक्विटी बाई करते हैं, आप उनके पार्टनर बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में कभी लॉस नहीं खाइएगा। तो अगर दोस्तों आप चाहें तो बालाजी एमाइंस में, जो कि डीप डिस्काउंट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है, 5200 का स्टॉक अभी के टाइम में 3200 के आसपास है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से 35-40% के आसपास डिस्काउंट में है। तो मेरे हिसाब से गाइस जिस स्टॉक में इतना फॉल हमें देखने को मिलता है तो रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन यस, जब रिकवरी होती है तो शानदार होती है। तो अगर आप कोई भी केमिकल कंपनी में अभी निवेश करते हैं तो आपका होराइजन कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, 1 ईयर का होना चाहिए। और दोस्तों इस बात को आप हमेशा समझिएगा कि आप कोई भी स्टॉक को 30% डिस्काउंट में खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। वो फर्दर 5-10% नहीं गिर सकता है, वो गिर सकता है, लेकिन आपको माइंडसेट दूसरा बनाना ज़रूर पड़ेगा। तो चाहे दोस्तों आप नवीन फ़ोन को छोड़ के अभी के टाइम में अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो आप चाहे तो एसआरएफ पे प्लान कर सकते हैं। ये भी एक शानदार कंपनी है। 12,000 का स्टॉक था, स्टॉक स्प्लिट के बाद, माफ़ करिए दोस्तों, स्टॉक बोनस के बाद ये हमें काफ़ी गिरावट का सामना देखने को मिल रहा है। 2600 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें आपको 2200 के आसपास देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें आगे तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार कवर किया और कंटिन्यूसली बेसिस पे करता भी हूँ। रिसेंटली में गैस इसने भी 2000 के आसपास बॉटम लगाया था और फिर से हमें एक रिकवरी मोड पर देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस मंत्र एकदम साफ है, पैसे भैया लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट में हमेशा निकलने का मौका मिलेगा लेकिन घुसने का मौका नहीं मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखा कि नवीन फ्लोरिन, वैसा नहीं है गैस कि नवीन फ्लोरिन में गिरावट नहीं हो सकती। ऑफकोर्स गिरेगा, मार्केट में शॉर्ट टर्म में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिनके ईपीएस, मैं बार बताता हूँ, जिनके ईपीएस ठीक है, अर्निंग पर शेयर सालाना बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, कंपनी के पास एडिक्वेट कैश है और उनके बिजनेस आने वाले कल में बढ़ सकते हैं, तो कैसे उन सब में आपको पारी खेलनी है। और बाहर में मैदान में रह के अगर आप सोचेंगे कि अभी घुसूँ अभी घुसूँ, कभी घुसने का मौका नहीं बनेगा। मार्केट में बुल फेस भी आएगा, बियर फेस भी आएगा। 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2 से स्टार्ट करें और रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखें। और जब भी जब डिप मिले आप सेट कर लें कि मुझे 3% में निवेश करना है, फिर 5% पे। लेकिन इन सब स्टॉक को आप ना छोड़े, बिकॉज कभी भी रिकवरी हुई तो ऐसी रिकवरी बहुत ही फास्ट होगी और वहाँ पे लोग इसको खरीद भी नहीं पाएंगे। मैंने देखा दोस्तों कि डर का व्यापार कितना सक्सेसफुल होता है और इसी का ऑपरेटर काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। तो आई होप आपने इससे एक लेसन सीखा। आप चाहें तो इस वीडियो को लर्निंग पर्पज से सीख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन वीडियो इधर पे नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि एक तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है और केमिकल में आने वाले कल में फिर से एक रिवर्सल की तैयारी हो चुकी है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।